गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे वर्गीय अध्ययन सामग्री के बारे में। और वर्गीय अध्ययन सामग्री के अंतर्गत हमने हर्बेरियम होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसका क्या क्या उपयोग है, महत्व है, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, है ना, हमारा दूसरा वर्गीय अध्ययन सामग्री, है ना, वनस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन के बारे में। तो चलिए देखते हैं वनस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन है क्या, है ना। तो देखिए, एक गार्डन आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां पौधों को लगाए जाते हैं, है ना। अब विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां लगे होने के कारण, उनके पुष्पों के कारण, है ना, वहाँ का जो वातावरण होता है वो काफी मनोरंजक होता है, काफी आकर्षक होता है ना। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ होता है, ठीक है। और हमारे लिए एक, है ना, मतलब एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए जो बॉटनिकल गार्डन होता है वो, है ना, सूचना स्रोतों का केंद्र होता है, मतलब एक सूचना स्रोत होता है, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बॉटनी आवश्यक होता है, और बॉटनी मतलब वनस्पति, ठीक है। और वनस्पति उद्यान में हम जाके काफी सारे वनस्पतियों का अच्छे से और श्रद्धापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं ना, क्योंकि हम उसको वहाँ पे हूबहू देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वनस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन क्या है। देखिए, वनस्पतिक उद्यान में क्या क्या, जैसे आप क्या कर रहे हो, अपने घर में एक गार्डन बनाना चाहते हो, ठीक है। आपको अपने घर में छोटा सा या, है ना, गार्डन बनाना है। तो आप क्या करते हो, अपने घर में मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद आप क्या करते हो, दूसरे जगह से पौधे को खरीद कर लाते हैं, है ना। अब, है ना, लाने के पश्चात आप क्या करते हो, उसको अपने घर में, है ना, उगाते हो, और उसको ठीक वैसे ही वातावरण देते हो जैसा उसको वातावरण चाहिए, तभी पौधा क्या होता है, जीवित रह पाता है, नहीं तो मृत हो जाता है ना, ठीक है। ठीक वैसे ही जो बॉटनिकल गार्डन होता है या वनस्पतिक उद्यान होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पौधे को उसके प्राकृतिक परिवेश से, प्राकृतिक परिवेश मतलब मान लीजिए पौधा कहीं पे उगा है तो उसको प्राकृतिक परिवेश है, और उस पौधे को हम उगाकर ला रहे हैं और अपने घर में उगा रहे हैं, ठीक है। और कैसे उगा रहे हैं, तो जिस वातावरण में वो उगा था वैसे ही वातावरण हम घर में देंगे, है ना, मतलब उगने के लिए उसको घर में देंगे तभी वो उग पाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कृत्रिम परिवेश, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें पौधे को उसके प्राकृतिक परिवेश से लाकर, है ना, है ना, प्राकृतिक परिवेश जैसा ही कृत्रिम परिवेश उत्पन्न करके पौधों को उसके प्राकृतिक जीवित अवस्था में सुरक्षित रखना, है ना। पौधे को क्या करते हैं, जीवित रखने के लिए उसको सुरक्षित रखते हैं ना, ठीक है। तो यही क्या है, वनस्पतिक उद्यान है। तो सीधा सीधा हम लिखे, क्या लिख बोलेंगे, कि पौधे को उसके प्राकृतिक परिवेश से लाकर, ठीक है, कृत्रिम तरीके से या कृत्रिम रूप से प्राकृतिक परिवेश जैसी, है ना, परिस्थिति प्रदान करके, ठीक है, पौधे को उसके प्राकृतिक जीवित अवस्था में संरक्षित रखा जाता है, जिसे वनस्पतिक उद्यान कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, वनस्पतिक उद्यान में चूंकि पौधों को संरक्षित किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होगी, पौधों की अधिकता या बहुलता होगी, और पौधों की बहुलता के कारण वनस्पतिक उद्यान जो होता है वो काफी मनमोहक, मनोरंजक और आकर्षण का केंद्र होता है, ठीक है। समझ में आया सबको। तथा यह जन समुदाय के लिए पर्यावरण से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है, ठीक है। उसके अलावा जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं उसके लिए वनस्पतिक उद्यान, ठीक है, सूचनाओं का या अध्ययन के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद याद रखेंगे, सबसे पहला आधुनिक वनस्पतिक उद्यान की स्थापना किसने की, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले, है ना, आधुनिक वनस्पतिक उद्यान की स्थापना की थी, है ना, पादुआ विश्वविद्यालय के, ठीक है, देखिए, प्रोफेसर फ्रांसिस बोनाफेट ने, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, इटली के, है ना, पादुआ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर फ्रांसिस बोनाफेट ने क्या किया था, सबसे पहले, ठीक है, आधुनिक वनस्पतिक उद्यान बनाया था, या आधुनिक वनस्पतिक उद्यान की स्थापना की थी, जो 20,000 वर्ग मीटर में, मतलब जिसका क्षेत्रफल कितना है, 20,000 वर्ग मीटर है, याद रखिए, ठीक है। मतलब इनके द्वारा जो वनस्पतिक उद्यान की स्थापना की गई थी वो 20,000 वर्ग, है ना, वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। और इनकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1545 में, है ना, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम कुछ प्रमुख प्रकार के वनस्पतिक उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि प्रमुख वनस्पतिक उद्यान कौन कौन से हैं, वहाँ क्या क्या पाया जाता है, और, ठीक है, वो
किस स्थान पर पाया जाता है, चलिए देखते हैं। तो प्रमुख वनस्पतिक उद्यान में आता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, देखिए प्रथम प्रमुख वनस्पतिक उद्यान है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, और ये कहाँ है, तो एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। ठीक है, नामों को और उसके स्थानों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो देखिए प्रमुख वानस्पतिक उद्यान के अंतर्गत पहला वानस्पतिक उद्यान है रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना सुदरलैंड के प्रथम निर्देशन में, है ना, सन 1670 में की गई थी। ठीक है, और देखिए यह विश्व का दूसरा प्राचीन वानस्पतिक उद्यान है। ठीक है, विश्व का दूसरा, पहला तो आप लोग को बता दी, ठीक है, जो फ्रांसिस बोनापेर्ट द्वारा स्थापित किया गया था। और रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है वो विश्व का क्या है, दूसरा प्राचीन वानस्पतिक उद्यान है, याद रखेंगे। ठीक है, कौन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कहाँ है, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए इस वनस्पतिक उद्यान में क्या है, तो इस वनस्पतिक उद्यान में, ठीक है, यूरोप में सुंदर पुष्प युक्त पौधे हैं। ठीक है, और रोडोडेंड्रॉन की विभिन्न जातियां पाई जाती। ठीक है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, तो रोडोडेंड्रॉन पादप का नाम है, याद रखेंगे, है ना। रोडोडेंड्रॉन की विभिन्न प्रजाति पाई जाती, इसीलिए ये जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है वो क्या है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। समझ में आया सबको? ठीक है, उसके बाद देखिए इस उद्यान में और क्या है, तो इस उद्यान में ग्लास हाउस है ना। ग्लास हाउस मतलब कांच का घर, है ना, जहाँ पे क्या किया जाता है, नाजुक या कोमल पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ सबको? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा, है ना, दूसरा वनस्पतिक उद्यान है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, और ये कहाँ है, तो ये है न्यू इंग्लैंड में। ठीक है, ये इंग्लैंड में। अब देखिए रॉयल बॉटनिकल गार्डन है क्या, तो देखिए इस उद्यान की जो स्थापना है वो वेल्स की राजकुमारी ऑगस्टा की अभिरुचि के कारण किया गया था। ठीक है, अब देखिए यह बॉटनिकल गार्डन, याद रखेंगे, है ना, अपनी अलौकिक सुंदरता, मतलब यहाँ पे क्या है, अपनी अलौकिक, है ना, अलौकिक सुंदरता वाला पाम घर है। पाम घर जिसको हम फार्म हाउस भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ रोडोडेंड्रॉन की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा अल्पाइन पौधे पाए जाते हैं, अल्पाइन घर पाया जाता है, बांस का उद्यान है, गुलाब का उद्यान है, लिली पॉन्ड है। ठीक है, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। समझ में आया सबको? चलिए उसके बाद ये जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन की इंग्लैंड है ना, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा, है ना, वनस्पतिक उद्यान है। ठीक है, समझ में आ सबको? सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान इसे माना जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, आगे की ओर और है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। देखिए अगला है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और ये कहाँ है, तो कोलकाता, है ना, सिर्फ कोलकाता में है। देखिए, और ये जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है वो क्या है, एशिया के सबसे बड़े उद्यान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है वो एशिया का सबसे बड़ा, है ना, उद्यान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए इस गार्डन में लोटस गार्डन फूल, पुष्प उद्यान, मालसर पौधों का उद्यान और वाटर लिली झील है। ठीक है, साथ ही यहाँ जो आर्किड नामक पौधा है उसका विशाल संग्रह पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इस उद्यान में देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे, है ना, 250 वर्ष पुराना, ठीक है, बरगद का वृक्ष है, जिस, है ना, 250 वर्ष पुराना बरगद का वृक्ष है जिसको महाबरगद वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उसके अलावा यहाँ क्या है, 25,000 से भी ज्यादा पुस्तकों वाला ग्रंथालय, मतलब लाइब्रेरीज है। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, एशिया का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान माना जाता है। ठीक है, और
आजकल इस वनस्पति उद्यान को क्या कर दिया गया है ना, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जो कि एक भारतीय वन, ठीक है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है, किसको, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। तो इस प्रकार से ये हो गया आप लोग का बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। उसके अलावा और भी बॉटनिकल गार्डन आपकी बुक में दिए गए हैं, पढ़िए